नमस्कार दोस्तों, रीड मैथ चैनल में आप सबका स्वागत है। हम लोग देखो कक्षा 7 के अंदर आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, घातांक और घात। देखो जो घातांक और घात होता है, जो कोई भी संख्या विस्तारित रूप में दे रखी है उसको हम लोग छोटे रूप में लिख सकते हैं। तो आज 13वीं प्रश्नावली जो हम स्टार्ट कर रहे हैं घातांक और घात, उसमें देखो वहीं पढ़ेंगे। घातांक के रूप में संख्या लिखी है उनको विस्तार करके देखेंगे, और जो विस्तार में लिखी हुई है उनको घातांक के रूप में देखेंगे और इनका देखो मान ज्ञात करेंगे। देखो अब देखो मैं जी क्या पूछ रहा है, निम्न का क्या करना है, मान ज्ञात करना है, यानी 2 की पावर 6 का क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। यानी 2 को कितनी बार लिखना है, 6 बार लिखना है। 2 को देखो 6 बार लिखना है और इसका मान ज्ञात करना है। तो मैंने यहाँ पे 2 को देखो 6 बार लिख दिया। अब देखो इसका मान ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64। यानी 2 की पावर 6 का मान कितना आएगा, 64 आएगा। एक बार फिर से देखो, 2 को 2 से गुणा किया कितना आया, 4 आया। 4 को 2 से गुणा किया कितना आया, 2 को 2 से गुणा किया कितना आया, 4 आया। 4 को 2 से गुणा किया 8 आया। जब 8 को भी 2 से गुणा करते हैं 16 आता है। 16 को भी 2 से गुणा करते हैं 32 आता है, और 32 को भी 2 से गुणा करते हैं 64 आता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 64 आएगा। उसी प्रकार 9 की घात 3 को 9 को कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है। तो मैं यहाँ पे 9 को 3 बार लिख रहा हूँ। 9 को सॉरी यहाँ पे मैंने 3 को लिख दिया। 9 को कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है। 9 को 9 से गुणा किया कितना आएगा, 81 आएगा। और 81 को जब 9 से गुणा करते हैं देखो कितना आता है, 8 नाम कितना है 72, यानी 729 आएगा। यानी 9 को 3 बार गुणा करेंगे 729 आएगा। 11 को 2 बार लिखना है, यानी 11 गुणा 11। जब 11 को 11 से गुणा करेंगे 121 आएगा। उसी प्रकार 5 को कितनी बार लिखना है, 4 बार लिखना है। तो मैं यहाँ पे 5 को 4 बार लिख रहा हूँ, 2 बार 3 बार और 4 बार। मैंने 5 को 4 बार लिखा, कितना आया 25। 25 पंजे देखो 5 को 5 से गुणा किया कितना आएगा, 25 आएगा। 25 को भी 5 से गुणा किया कितना आएगा, 125 आएगा। 125 को भी 5 से गुणा किए आएंगे 625 आएगा। यानी कितना आंसर आएगा, 625 इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। इसी प्रकार देखो प्रश्न नंबर 2 में क्या दे रखा है, घातांक के रूप में व्यक्त करो। यानी संख्याएं विस्तारित रूप से दे रखी है, उनको क्या करना है, घातांक के रूप में लिखना है। यहाँ पे देखो 6 कितनी बार दे रखा है, 1 2 3 और 4 बार 6 दे रखा है। तो 6 की पावर कितनी लिखेंगे, 4 लिख देंगे, बिल्कुल ईजी है। 3 कितनी, टी देखो यहाँ पे 2 बार दे रखा है, तो टी की पावर कितनी लिख दूंगा, 2 लिख दूंगा। बी कितनी बार दे रखा है, 4 बार दे रखा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बी की घात कितना, 4 कर दूंगा। यहाँ पे देखो 5 2 बार है, 7 3 बार है। तो कैसे लिखेंगे इसको, 5 की घात 2 लिख दूंगा और 7 की घात कितना, 3 लिख दूंगा। 5 की घात 2 लिख दूंगा और 7 की घात 3 लिख दूंगा। उसके बाद देखो यहाँ पे 2 बार दे रखा है, ए भी 2 बार दे रखा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 2 का स्कोर करूँगा, एक का स्कोर करूँगा। एक तो इस प्रकार लिख सकते हैं, एक दूसरा हम लोग लिखना चाहिए तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो ए कितनी बार दे रखा है, ए दे रखा है 3 बार दे रखा है, तो ए की घात 3 लिखूंगा। सी कितनी बार दे रखा है, 4 बार दे रखा है, तो सी की घात 4 लिखूंगा। डी 1 बार दे रखा है, तो डी को मैंने ऐसे कैसे लिख दिया। उसी प्रकार कोई भी विस्तारित रूप दे रखा है उसको आप लोग घात के रूप में आराम से लिख सकते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 3 को हल करते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 में क्या दे रखा है, प्रत्येक को घातांक के अवयव संकेतन रूप में व्यक्त करना है, यानी घातांक के रूप में लिखना है। तो देखो ऐसी संख्या दे रखी है और उनको अधिक घातांक के रूप में लिखना चाहिए। तो आप लोगों को देखो, आप लोगों ने कभी अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड करना सीखा होगा। देखो सबसे पहले मैं इसमें 2 का भाग देता हूँ, कितनी बार जाता है देखते हैं। जब मैं इसमें 2 का भाग दूंगा, देखो 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 256 आता है। इसमें 2 का भाग दूंगा 128 आएगा। इसमें 2 का भाग दूंगा 64 आएगा। इसमें भी 2 का भाग दूंगा, कितनी बार जाएगा, 32 बार जाएगा। इसमें भी 2 का भाग दूंगा 16 बार जाएगा। इसमें भी 2 का भाग दूंगा 8 बार जाएगा। इसमें भी 2 का भाग दूंगा कितनी बार, 4 बार जाएगा। इसमें भी 2 का भाग दूंगा 2 बार जाएगा। इसमें भी 2 का भाग दूंगा 1 बार जाएगा। जब तक 1 नहीं आ जाए इसको हल करते रहो। तो इसको यदि मैं घातांक के रूप में लिखना चाहूँगा तो देखो कितने 2 आ रहे हैं, यहाँ पे देखो 3 2 हो गए, 3 2 हो गए, 3 2 हो गए। यहाँ पे 9 कितने 2 हो गए, 9 2 हो गए। यानी 2 की घात कितनी, 2 की घात 9 हो गया। देख लो, गिन लो, 3 6 और 9, यानी 2 की घात कितना लिख सकता हूँ मैं, इसको 9 लिख सकता हूँ। उसी प्रकार देखो 343। अब देखो इसके अंदर 2 का भाग नहीं जाता है, 3 का भाग देना चाहिए, नहीं जाता है। 4 का नहीं जाता है, 5 का नहीं जाता है, 6 का नहीं जाता है। इसमें 7 का भाग जाता है। 7 चौक कितना हो गया, 28 हो गया। कितना बचा, 6 बचा और 63, 7 नाम कितना हो, 63 हो गया। फिर देखो 7 का भाग दूंगा 7 बार जाएगा, फिर 7 का भाग दूंगा 1 बार जाएगा, 1 आ गया। यानी मैं 343 को कैसे लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, 7 गुणा 7 गुणा 7 लिख सकता हूँ, यानी 7 की घात 3 लिख सकता हूँ। उसी प्रकार देखो यहाँ पे 729 दे रखा है, उसमें 2 का भाग तो जाएगा नहीं, 3 का भाग 2 जाता है या नहीं जाता है। 3 का भाग जाएगा, 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार जा रहा है। फिर कितनी बार, 4 बार जा रहा है। फिर 3 बार जा रहा है। फिर 3 का दे रहा हूँ कितनी बार, 8 बार जा रहा है, 1 बार जा रहा है। फिर 3 का दे रहा हूँ, 3 दूनी 6,
और फिर 3 7 21, फिर 3 का दे रहा हूँ 9 बार जाएगा, फिर 3 का दे रहा हूँ 3 बार जाएगा, फिर 3 का दे रहा हूँ 1 बार जाएगा। अब देखो कितने 3 आ रहे हैं इसके अंदर, 6 3 आ रहे हैं, यानी मैं 729 है उसको कैसे लिख सकता हूँ, 3 की घात 6 लिख सकता हूँ। यहाँ पे देखो 3125 दे रखा है, 3125 दे रखा है। इसके अंदर देखो आप लोग 3 का भाग नहीं जाता है, इसके अंदर 4 का नहीं जाता है, 5 का जाएगा, 2 का तो जाता भी नहीं है, तो 5 का भाग दूंगा 6 बार जा रहा है, 12 आ रहा है, तो फिर 5 का दूंगा 2 बार जाएगा, फिर 5 का दूंगा 25 आएगा, फिर 5 का मैं यदि भाग देता हूँ कितनी बार जाएगा, 125 बार जाएगा, 125 बार जाएगा। फिर 5 का दूंगा कितनी बार जाएगा, 25 बार जाएगा, फिर 5 का दूंगा 5 बार जाएगा, फिर 5 का दूंगा 1 बार जाएगा। यानी कितने 5 हो गए यहाँ पे, 5 हो गए, यानी मैं 3125 को कैसे लिख सकता हूँ, 5 की घात कितना, 5 लिख सकता हूँ। उसी प्रकार आप लोग कोई भी संख्या दे रखी है उनको आराम से घातांक के रूप में शॉर्ट रूप में आराम से लिख सकते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 4 में चलते हैं। 4 अपना उसमें अंदर क्या दे रखा है, इसमें से प्रत्येक में बड़ी संख्या पहचाननी है, संभव हो बड़ी संख्या पहचाननी है, इनको हल नहीं करना है, यदि हो सके तो थोड़ा बहुत हल कर दो, अगर नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो मैं 4 की घात 3 को हल करता हूँ, 4 गुणा 4 गुणा 4 आएगा तो कितना आएगा, 16 और 16 से कितना 64 आता है। लेकिन यदि मैं 3 की घात 4 को हल करता हूँ कितना आएगा, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, अब देखो 3 3 9 9 3 27 और 27 3 81, कितना आ रहा है, 81 आ रहा है। देखो संख्या छोटी हो उससे मतलब नहीं है, उसकी घात कितनी बड़ी है उससे मतलब है, यानी जिस संख्या की घात बड़ी होगी संख्या उतनी ही बड़ी होगी, जिस संख्या की घात बड़ी होगी संख्या उतनी ही बड़ी होगी। तो बड़ी संख्या की यहाँ पे मैं बात करूँ कौन सी संख्या आएगी, 3 की घात 4 बड़ी संख्या आएगी। इन दोनों में यदि बात की जाए तो बड़ी संख्या कौन सी आएगी, बड़ी संख्या आएगी 3 की घात 5 आएगी। देखो 5 की घात 3 तो 125 होता है, लेकिन 3 की घात 5 देखो कितना होगा, हल करके देख सकते हैं। तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, 3 की घात 5 होगी। यहाँ पे बात की जाए तो बड़ी संख्या क्या होगी, मैंने क्या बोला, संख्या बड़ी हो उससे मतलब नहीं है, घात कितनी बड़ी है उससे मतलब, तो 2 की घात 8 है, ये संख्या बड़ी होगी। यहाँ पे बात करो तो क्या संख्या बड़ी होगी, बड़ी वाली संख्या वैसे ही दिखे, ये 2 की घात 100 बड़ी संख्या है, क्योंकि 2 को 100 बार गुणा करके देख लो और 100 को तो 2 बार गुणा करेंगे 10,000 आ जाएगा, लेकिन 2 को यदि 100 बार गुणा करोगे बहुत बड़ी संख्या आएगी। यहाँ पे बात की जाए तो बड़ी संख्या की बड़ी संख्या यहाँ पे आएगी 2 की घात 10 आएगी। देखो 10 की घात 2 मतलब 100 हो गया, और 2 की घात 10 देखो कितनी संख्या जाएगी, आप लोग गुणा करके देख सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 5 को हल करते हैं। गुणनखंड की घात के रूप में लिखना है, संख्या दी हुई है। देखो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, भाज्य गुणनखंड विधि। देखो ऐसी संख्या देखनी जिसका इसका भाग देना है, छोटी से छोटी संख्या, इसमें देखो मैं भाग दे रहा हूँ कितनी बार जाएगा, 324 बार जाएगा, फिर मैं 2 का भाग दे रहा हूँ कितनी बार जाएगा, 162 बार जाएगा, फिर 2 का दे रहा हूँ कितनी बार जाएगा, 81 बार जाएगा, लेकिन अब 2 का भाग नहीं जा रहा है, तो इसमें मैं 3 का भाग दूंगा कितनी बार जाएगा, 27 बार जाएगा, फिर 3 का भाग दूंगा 9 बार जाएगा, फिर 3 का भाग दूंगा 3 बार जाएगा, और फिर 3 का भाग दूंगा 1 बार जाएगा। अब इसके अंदर देखो 648 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 648 बराबर, देखो 2 कितनी बार है, 3 कितनी बार है, केवल 2 ही संख्या है, इसमें एक तो 3 आया है, एक 2 आया है। अब देखो 2 यहाँ पे 3 बार है, 2 यहाँ पे 3 बार है, तो 2 की घात 3 लिखा मैंने, 3 यहाँ पे 4 बार है, तो 3 की घात 4 लिखा मैंने, तो 2 की घात 3 और 3 की घात 4 बराबर कितना होगा, 648 होगा। उसी प्रकार यदि 405 की बात की जाए तो इसके अंदर देखो सबसे पहले 2 का भाग देख के देखो नहीं जा रहा है, 3 का भाग देते हैं कितनी बार, 3 का भाग जा रहा है इसके अंदर, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, 135 बार गया। अब 3 का भाग फिर दे रहा हूँ मैं इसके अंदर, कितनी बार जा रहा है, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15 45। अब 3 का भाग दे रहा हूँ 15 बार जाएगा, फिर 3 का दे रहा हूँ 5 बार जाएगा, फिर 5 का दूंगा 1 बार जाएगा। देख सकते हैं आप लोग, मैंने क्या किया, पहले 3 का भाग दिया फिर 5 का भाग दिया। यदि मैं 405 को लिखना चाहूँ कैसे लिखूंगा, यहाँ पे 2 गुणनखंड आ रहे, 3 और 5, 2 ही संख्या आ रही, 3 और 5, 5 की घात तो 1 है यहाँ पे, और 3 की घात कितनी है यहाँ पे 4 है, 3 की घात 4 गुणा 5 की घात 1, इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। यदि 540 की बात की जाए, यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं 2 का भाग दूंगा कितना आएगा, 217 आएगा, फिर 2 का जा रहा है 135 आएगा, अब 2 का नहीं जा रहा है। अब मैं 3 का भाग दे रहा हूँ 135 में, कितना आएगा 45 आएगा, फिर 3 का दूंगा कितना 15 आएगा, फिर 3 का दूंगा कितना 5 आएगा, फिर 5 का दूंगा कितना 1 आएगा। अब इसमें आप लोग देख सकते हैं कितनी बार 3 आ रहा है, कितनी बार 2 आ रहा है, कितनी बार 5 आ रहा है, तो 540 बराबर, मैं 2 की बात करूँ कितना आ रहा है, 2 का 2 आ रहा है, 3 की बात करूँ 3 कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, यदि 5 की बात करूँ 5 कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इसी प्रकार आप लोग इसको लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे 3600 की बात करूँ मैं, 3600, इसमें यदि मैं 2 का भाग देता हूँ कितना आएगा, 1800 आएगा, फिर 2 का भाग दूंगा कितना आएगा, 900 आएगा, फिर 2 का दूंगा कितना 450 आएगा, फिर 2 का दूंगा कितना आएगा, 450 में 2 का भाग दूंगा कितना आएगा, 225 आएगा,
फिर 2 का दूंगा, फिर 2 का नहीं जा रहा है इसके अंदर, फिर 225 में मैं भाग दे रहा हूँ 3 का, 3 7 कितना 21 और 3 पंजे 15 75 बार, फिर 3 का दूंगा कितनी बार 25 बार। अब इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा है, अब मैं 5 का दे रहा हूँ कितनी बार 5 बार, फिर 5 का दे रहा हूँ कितनी बार 1 बार। अब देखो ये क्या हो गया, मैंने इसका अलग अलग फैक्टर कर दिया, टुकड़ों में बांट दिया। अब देखो 2 कितनी बार है यहाँ पे, 2 तो 4 बार है, 3 कितनी बार है 2 बार है, 5 कितनी बार है 2 बार है। तो आप लोग इसको यदि लिखना चाहोगे 3600 बराबर कैसे लिखोगे, 2 की घात तो 4 लिखोगे, 3 की घात 2 लिखोगे और 5 की घात कितना 2 लिखोगे, 5 की घात कितना लिखोगे 2 लिखोगे। ऐसे इसको बांट के आराम से अलग अलग लिख सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 6 को हल करते हैं। अब नंबर 6 क्या दे रखा है, सरल करना है, यानी इनको हल करना है। हल करेंगे तो कैसे करेंगे, 2 गुणा 10 गुणा 10 गुणा कितना 10। जब इसको हल करेंगे कितना आएगा, 2 के आगे कितनी जीरो लगा दो, 3 जीरो लगा दो, 2000 आ गया। यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, 7 गुणा मैं 7 लिख सकता हूँ और इसको 2 गुणा 2 लिख सकता हूँ। 7 को जब 7 से गुणा करूँगा 49 होता है, 2 को 2 से गुणा करता हूँ 4 होता है, और इसको जब गुणा करेंगे देखो 9 चौक कितना होता है, 9 चौक कितना 36 और 3 कितना 4 चौक 16 और 3 कितना हो गया 19, 196 आ गया। यहाँ पे बात की जाए मैं 2 को कितनी बार लिखूंगा 3 बार लिखूंगा, 5 को 1 बार लिखूंगा। तो देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 पंजे कितना हो गया 40 आ गया, यानी इसका आंसर 40 आ गया। यहाँ पे बात की जाए 3 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 को 4 बार लिखा मैंने। अब देखो 4 चौक 16, 16 चौक 64 और 64 को भी 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा, देखते हैं हम लोग हल करते हैं इसको। 4 चौक कितना हुआ 16 हुआ, 16 को 4 से गुणा किया 32 आया, 32 को भी 4 चौक 16 है, फिर 16 को 4 से किया 32 नहीं आएगा, 30 16 73, 16 चौक 64 आएगा। जब 64 को 4 से गुणा करेंगे तो देखो कितना आता है, 6 चौका 24 और देखो कितना है 4 चौक 16 हासिल के 1 24 और 1 25, 256 आ रहा है। 256 को भी 3 से गुणा करना है, इसका आंसर कितना आएगा, देखो 36 कितना 18 हासिल की 1 और 5 3 15 और 1 16 है, फिर 3 दूनी 6 और 1 7 कितना आएगा 768 आएगा। यहाँ पे बात करूँ मैं 0 गुणा 10 की गुणा 10 बराबर 0 को कोई भी संख्या से गुणा कर लो मान 0 ही आएगा। यहाँ पे देखो 5 को कितनी बार लिखना है 2 बार लिखना है, और 3 को कितनी बार लिखना है 3 बार लिखना है। 5 को 2 बार लिखा 25 आया, 3 को 3 बार लिखा 3 3 9 होती है कितना 27 हुआ। जब 25 को 27 से गुणा करते हैं देखो 60 हो गया 675 आएगा। की घात कितनी है 4 बार लिखना है, 2 को कितनी बार लिखना है 4 बार लिखना है, और 3 को कितनी बार लिखना है 2 बार लिखना है। यहाँ पे देखो बात करूँ मैं, देखो 2 के 4 बार लिखूंगा, देखो 3 को 3 बार 9 का हो गया, और इसको देखो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 8 दूनी कितना 16। जब 16 को 9 से गुणा करूँगा कितना आएगा 16 नाम 144 आ गया। यहाँ पे बात की जाए तो इनको 2 बार लिखना है, और 10 को कितनी बार लिखना है 4 बार लिखना है। 10 को मैं 4 बार लिख रहा हूँ, कितना आ गया 9 आ गया, और 9 के आगे कितनी 0 4 0 लगा दो, अपना आंसर आ जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 7 को हल करते हैं। 7 को मैं हल करता हूँ, देखो क्या दे रखा है, सरल करना अपने को। -4 को कितनी बार गुणा करना है 3 बार गुणा करना है, -4 को 3 बार गुणा करना है, ये क्या करना है हल करना है। देखो -4 को जब माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, फिर एक माइनस बचेगा उसको मैं ऐसे किसे लिख दूंगा। 4 चौक 16 और 16 चौक कितना आएगा 64, यानी माइनस का 64 आएगा। यहाँ पे देखो माइनस का 3 है, उसको माइनस का 2 गुणा माइनस का 2 गुणा माइनस के 2 से गुणा करना है। जब देखो माइनस के 3 को ऐसे कैसे लिख रहा हूँ, और ये इसको मैं 3 बार गुणा करूँगा कितना आएगा माइनस का 8 आएगा, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस कितना आएगा 8 या 24 आएगा। यहाँ पे बात की जाए -3 को -3 से गुणा करेंगे, और -5 को -5 से गुणा करेंगे हम लोग। तो अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, 3 3 9 हो गया, और 9 5 25 हो गया, 25 नाम कितना हो गया 225 हो गया, और माइनस माइनस तो प्लस हो ही गया। तो देखो यहाँ पे चौथे का हल करते हैं। -2 को कितनी बार गुणा, -2 को 3 बार गुणा, और माइनस के 10 को भी कितनी बार गुणा 3 बार गुणा। अब देखो -2 को जब 3 बार गुणा करूंगा माइनस का 8 आएगा, -10 को जब 3 बार गुणा करूंगा माइनस का 1000 आएगा। अब माइनस का 1000 को माइनस का 8 से गुणा करूंगा, माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, कितना आएगा अपना आंसर 8000 अपना आंसर आएगा। चलिए प्रश्न नंबर 8 को हल करते हैं। नंबर 8 की क्या दे रखा है, निम्न के क्या करना, तुलना करना है, बताना है कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है। आपको बता दो संख्या बड़ी वही होगी जिसकी क्या होगी घात बड़ी होगी। यहाँ पे देखो गुणा वाली संख्या ये बड़ी है इससे, तो देखो 2.7 भी किससे बड़ी
बड़ी है? 1.5 से बड़ी है। और 10 की पावर 12 भी किससे बड़ी है? 10 की पावर 8 से बड़ी है। दोनों मायने में बड़ी है संख्या कौन सी? 2.7 गुणा 10 की पावर 12 किससे बड़ी है? 1.5 गुणा 10 की पावर 8। दोनों ये संख्या क्या है? आपस में बड़ी है। और मैंने क्या बताया था कि संख्या कितनी ही बड़ी छोटी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, घात बड़ी होगी तो संख्या भी बड़ी होगी। तो ये देखो आसपास दिख रहा है यहाँ पे 3 4 है, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो 3 घात ज़्यादा जा रही है, यानी 3 जीरो एक्स्ट्रा लगेंगे तो संख्या तो वो ही बड़ी होगी। तो देखो हम लोग बात करूँ यहाँ पे 4 गुणा 10 की पावर कितनी? 14 से कौन सी संख्या बड़ी होगी? 3 गुणा 10 की पावर 17 क्या होगी? बड़ी होगी। तो दोस्तों इसी के साथ देखो अपनी 13.1 प्रश्नावली देखो हम लोगों ने एक एक सवाल को हल किया, पूरी हो चुकी है। चलिए जल्दी मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक रहे जुड़े रहे हमसे जुड़े रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।